Hello students, I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to another session of English subject. And today we will discuss about unit number 3, water everywhere. Okay, so this is the third chapter of class 6th. We have already completed 2 chapters. Still, if you haven't watched the videos of first chapter and second chapter, then go through my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Prakash Vadhwana, an English teacher, so that you will get all the videos of first chapter and second chapter. So before starting the chapter, we will discuss about amazing facts about water. Okay, so students, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि वाटर वेस्ट नहीं करना, फिर भी वो लोग पानी को वेस्ट करते हैं. उनको पता है कि वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, वी विल नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर बिकॉज वाटर इज life, even though they are wasting water too much. So there are so many amazing things about water that you might not know. So before starting the chapter, before starting the activity 2, I will tell you some facts about water, amazing facts. So listen to me carefully, और आपको जानने के बाद आपको भी मज़ा आएगा कि सर ऐसा है, आपने शायद सुना हो या ना हो, आई डोंट नो, बट अमेजिंग फैक्ट्स है जो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए. सो फर्स्ट है, देर आर 2 काइंड्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स. डू नो देर आर 2 काइंड्स ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर. और सॉल्ट वाटर में क्या होता है पता है ना? सॉल्ट वाटर मीन्स उसमें किसका कंटेंट ज़्यादा होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट. एंड फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर हैज़ अ डिसॉल्व्ड सॉल्ट. जो नमक है ना, सॉल्ट, उसको डिसॉल्व करने के बाद जो हमको मिलता है वो क्या है? फ्रेश वाटर है. सेकेंड नंबर का है, अ स्मॉल ड्रिप फ्रॉम अ फुकेट कैन वेस्ट एज मच एज 75 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे. घर में आपके घर में एक फुकेट होगा ना, नल, टैप, उसमें से एक जो ड्रिप, स्मॉल ड्रिप जो गिरता है ना, उससे कितना पानी वेस्ट होता है पता है? दिन का 75 लीटर्स पानी दिन का वेस्ट होता है. तो अब से आप लोग ध्यान रखना, अगर ड्रिप हो रहा है फुकेट तो उसको रिपेयर करवाओ या बंद रखो. थर्ड नंबर का है कि फ्रोजन वाटर इज 9% लाइटर देन वाटर. फ्रोजन वाटर मतलब आइस, जमा हुआ पानी, वो पानी से कितने परसेंट लाइट है? 9%. और जो क्या एक्सप्लेन करता है कि भाई आइस जो है ना, आइस, बर्फ़, वो तैरता क्यों है? क्योंकि फ्रोज़न वाटर क्या है? 9% लाइटर देन वाटर. वाटर से 9% क्या है? वो लाइटर है. दैट इज़ वाई विच एक्सप्लेन्स वाई आइस फ्लोट्स. नेक्स्ट फैक्ट्स है, वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, वाटर एक अकेला ओनली सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर दैट इज़ फाउंड नेचुरली वो फाउंड किया जाता है इन 3 फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. ओके, नेक्स्ट, अ ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड एवरी डे बाय द सन. सन की वजह से एवरी डे कितना वाटर इवापोरेट होता है स्टूडेंट्स? ट्रिलियन वाटर, ट्रिलियन, TRILLION. ओके, नेक्स्ट है
इफ़ यू कैच अ फीवर बी श्योर टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अगर आपको बुखार आया है ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, बहुत सारा पानी पीना है। वाई? बिकॉज इट रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उसको वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, वापस पहले जैसा कर देगा, नॉर्मल। इसलिए बहुत सारा पानी पियो आप, अगर आपको बुखार आया है तो। नेक्स्ट है, अगर आपको पता हो तो इन कनाडा के अंदर वाटर जो है ना, वाटर वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, अंडरग्राउंड। सरफेस पे जितना वाटर है ना, उससे कई ज़्यादा वाटर अंडरग्राउंड होता है। कहाँ पे, कनाडा में। और कनाडा इज़ द होम टू 25% ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स। वर्ल्ड की वेटलैंड्स 25% कहाँ पे है, कनाडा में है। इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड, वेट मतलब गीली ज़मीन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट्स, कनाडा में। ओके, नेक्स्ट है, अवर बॉडीज आर 60-70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में कितना पानी होता है, 60-70%। हमारा ब्रेन्स, उसमें ब्रेन के अंदर 75%, और लंग्स में नियरली 90% वाटर है। एंड आवर ब्लड इज़ अबाउट 82% वाटर। हमारे ब्लड में 82% वाटर है। ओके, सो दीज आर द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2, वाटर बॉय पार्ट 1। सो विजय लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर। विजय नाम का एक लड़का है स्टूडेंट्स, जिसको पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज। वाटर के साथ वो खेलता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे वेज हैं। कितने वेज हैं देखते हैं। ही लाइक्ड टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर। बड़ा सा बिग टब पानी से भर देता है, और फिर उसमें वो अपनी टॉय बोट, छोटी सी खिलौने की बोट, उसके अंदर चलाता है, उससे खेलता है। नेक्स्ट है, ही लाइक्ड टू मेक बिग मड पडल्स इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वॉज अ लेक। गार्डन के अंदर वो बड़ा सा मड पडल्स बनाता है ना। पडल मीन्स व्हाट, पडल मीन्स स्टूडेंट्स अ स्मॉल पूल ऑफ लिक्विड ऑन द ग्राउंड स्पेशली फ्रॉम रेन। बारिश जब होती है ना, तो बारिश की वजह से बहुत सारे कीचड़ वाले पडल्स बन जाते हैं ग्राउंड पे, रोड्स पे, खड्डों में पानी भर जाता है ना। तो गार्डन में उसको क्या बनाना है, बड़ा सा कीचड़ का एक पडल्स बनाना है, और फिर उसके अंदर वो खेलेगा। लेकिन क्या करेगा वो, उसको क्या मानेगा वो, कि वो क्या है, लेक है। और प्रिटेंड मतलब टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन वन नोज दैट इट इज नॉट। ढोंग करना, नाटक करना। बना वो किससे है, अब कीचड़ का पडल जो है उसको हम लेक कह सकते हैं, लेकिन उसको कीचड़ का, मड का पडल्स बनाएगा गार्डन के अंदर, और फिर प्रिटेंड करेगा कि ये क्या है, लेक है। ओके, तो इस तरह से वो पानी को वेस्ट कर रहा है, आप देखो। नेक्स्ट है, ही लाइक्ड टू ओपन द होस एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉक्ड बाय। जब उसके फ्रेंड्स वहाँ से पास होंगे ना, चल रहे होंगे, वहाँ से गुजर रहे होंगे, उस टाइम पे वो क्या करेगा, होस को ओपन कर देगा। होस मतलब लॉन्ग प्लास्टिक और रबर पाइप, पाइप होती होगी ना, सबके घर पे होती है पाइप। तो पाइप को, एक पाइप के एक एंड को नल के साथ फिट कर देने का, और दूसरे एंड से पानी वो फेंकेगा और अपने फ्रेंड्स को स्प्लैश करेगा। स्प्लैश मतलब भिगाएगा। स्प्लैश मीन्स टू मेक लिक्विड फॉल ऑन समबडी, किसी के ऊपर पानी फेंकना।
तो आप देखो वो कितना सारा पानी वेस्ट कर रहा है ये सब करके। ओके, नेक्स्ट, हिज मदर टोल्ड हिम मेनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन। उसकी मम्मा ने उसको बहुत सारी बार बोला कि बेटा पानी वेस्ट मत कर, बट वो उसकी मम्मा की बात ही नहीं सुनता है। आप लोग सुनते हो ना स्टूडेंट्स आपकी मम्मा की बात? सुनना हाँ, और घर पे पानी वेस्ट मत करना, क्योंकि फ्यूचर में पानी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। शायद पानी के मीटर भी आ सकते हैं, जैसे अभी गैस का है ना, वैसे पानी का बिल आएगा। तब जाके हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे, जितना चाहिए ना उतना ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा वेस्ट करेंगे अभी जैसे कर रहे हैं तो उसका पैसा हमको देना पड़ेगा। जितना पानी यूज़ करें उतना पैसा। ओके, अभी गैस लाइन आ गई है ना सबके घर पे, तो जितना यूज़ करना है उतना ही हम गैस के लिए वो ओपन करते हैं ना। तो फ्यूचर में अगर हमने पानी अभी सेव नहीं किया ना, फ्यूचर में पानी के भी क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? मीटर आ जाएंगे। ओके, देखते हैं। तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत सारी बार कहा कि पानी वेस्ट मत कर, बट वो मानता नहीं है। नेक्स्ट, एक दिन क्या हुआ, वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम विद हर टू विजिट हर ब्रदर। एक दिन उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कि उसको उसके ब्रदर के घर पे विजिट करवाने ले जाते हैं। ओके, मतलब मामा के घर पे ले जाते हैं। हाँ, विजय's अंकल स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। विजय के अंकल जो है वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विद हिज कजिन्स। अब विजय तो बहुत खुश हो गया, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जाएगा और अपने कजिन्स के साथ खेलेगा, खेल सकता है, इसलिए वो तो बहुत खुश हो गया जाने के। ओके मम्मा चलो जाते हैं। अब क्या हुआ देखते हैं। विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। अब विजय और उसकी मम्मा अंकल के घर पे रात को पहुंचे, लेकिन बहुत ही लेट पहुंचे। इसकी वजह से विजय रात को सो गया जल्दी। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, अचानक आधी रात में विजय वोकअप। विजय उठ गया। क्यों उठ गया? क्या हुआ? There was a lot of noise outside his room. वो जो रूम में सोया था ना स्टूडेंट्स, उस रूम के बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट। विजय को समझ में ही नहीं आया कि इतने सारे लोग आधी रात को क्यों जागे। बट ही वॉज वेरी टायर्ड, बट वो बहुत ही थका हुआ था, इसलिए क्या हुआ, वेरी सोन ही फेल बैक टू स्लीप, वापिस वो सो गया। ओके, सो व्हाट हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, व्हाट वाज विजय फॉन्ड ऑफ। विजय को क्या अच्छा लगता है? फॉन्ड ऑफ मीन्स लाइक। सो विजय वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ वाटर। विजय को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है, व्हाट डिड विजय डू बाय फिलिंग अ बिग टब विथ वाटर। तो बाय फिलिंग अ बिग टब ऑफ वाटर विजय प्लेड विथ हिज टॉय बोट इन देयर। ओके, थर्ड नंबर है, व्हाट एडवाइस ऑफ हिज मदर डिड विजय नॉट लिसन टू। उसकी मम्मा की कौन सी एडवाइस विजय नहीं मानता था? तो विजय डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स एडवाइस ऑफ नॉट टू वेस्ट वाटर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि व्हाई डिड विजय एग्री टू गो टू अ स्मॉल विलेज विथ हिज मदर। विजय क्यों एग्री हो गया स्मॉल विलेज में जाने के लिए अपनी मम्मा के साथ? बिकॉज
he would be able to play with his cousins. वो अपने cousins के साथ खेल सके. That is why he agreed. And why did Vijay go off to sleep soon? विजय तुरंत ही क्यों सो गया? Because they had reached his uncle's house late at night and he was very tired. रात को देर से पहुंचे थे ना और वो थक भी गया, इसलिए वो तुरंत जाके ही जैसे ही पहुंचा ना तुरंत ही सो गया. एंड लास्ट में क्या हुआ? व्हाट कुड विजय नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही वोक अप एट अबाउट मिडनाइट? विजय रात को जब उठा तब वो समझ नहीं पाया कि किसकी आवाज़ थी. सो व्हेन विजय वोक अप एट अबाउट मिडनाइट ही हर्ड, क्या सुना उसने? लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाया. वाई? सो मैनी पीपल वेर अवेक एट नाइट. कितने सारे लोग रात को क्यों जागे हैं, समझ ही नहीं पाया. सो हियर विल एंड दिस सेशन. आज हम यहाँ तक ही रखेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट 1. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर बॉय पार्ट 2. एंड दिस एक्टिविटी 3 you have to do by yourself. What characters have been mentioned in the story so far? That you have to write here how many characters according to the part 1. Next thing, while Vijay was sleeping, something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? क्या हुआ होगा वो आपको इमेजिन करके लिखना है. थर्ड नंबर पे है ask your classmates what they think might have happened in the house. Write down the idea of your classmate that you find most interesting, but that is not possible because you all are at home. So this thing you have to discuss with your parents and then you have to write down. Okay, so here we have completed part 1 of this chapter. If you like this video, then share it, okay, and comment it. Thank you very much.